नमस्कार। गोदावरी महागंगे महापातक नाशिनी, धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम गोदावरी नमस्तुते। तीर्थक्षेत्र नाशिक काय महत्व? प्रत्येक पुराणामध्ये उल्लेख तीर्थक्षेत्र नाशिक, गोदावरी गौतमी तटे। गौतम ऋषींनी ही गंगा गोदावरी आणलेली आहे। त्या ठिकाणी दर 12 वर्षांनी कुंभमेळा भरतोय। तीर्थक्षेत्र नाशिक, कुंभ स्नात्वाच पीत्वाच त्रिवेण्याच युधिष्ठिर, सर्व पाप विनिर्मुक्त पूतानी सप्तम कुलम। काय त्या ग्रंथात उल्लेख आहे? अमृत कुंभ। खरंच नाशिक कुंभमेळा प्रारंभ, ध्वजारोहण। ये देखो नासिक तीर्थ क्षेत्र कुंभ मेला। ये मेले में प्रारंभ होता है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण म्हणजे ध्वजारोहण यानी ध्वज रोपण। आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर। आपको मालूम है 14 जुलाई 2015 में ये कुंभ मेला प्रारंभ है, ध्वजारोहण है। और ये रविशंकर जी ध्वजारोहण करेंगे। एक पूरा साल में 3 पर्वणी होती है, वो महत्वपूर्ण दिन रहता है। ये 12 साल में एक बार आता है और वो कुंभ मेला 1 साल तक रहता है। और 3 दिन महत्व के है, 3 दिन पर्वणी है। सुनो, देखो, शाही स्नान पहला जो है, पहला शाही स्नान, कोने कोने से साधु संत आते हैं, ऑल वर्ल्ड में आते हैं। वर्ल्ड से शाही स्नान होता है पहला। वो जो मराठी महीना श्रावण महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में पूनम में होता है, 29 अगस्त में होता है पहला शाही स्नान। और दूसरा शाही स्नान श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या, श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में 13 सितंबर लिख लो। दूसरा शाही स्नान 13 सितंबर और तीसरा शाही स्नान भाद्रपद महीना आता है, शुक्ल पक्ष में पंचमी में 18 सितंबर में आता है। ऐसा 3 दिन महत्वपूर्ण है कुंभ मेले में। शाही स्नान गंगा गोदावरी पंचकोटि पुरोहित संघ के तरफ से आपका स्वागत है। अमृत कुंभ यानी क्या, सब लोगों को मालूमात नहीं है। देव दानव युद्ध ये भी मालूम नहीं। समुद्र मंथन यानी क्या है, ये कलयुग में उसका उल्लेख जो आमने सामने जो भगवान है, भगवान के सामने दानव खड़े हैं युद्ध के लिए, लेकिन वो समुद्र में जो युद्ध होता है, समुद्र मंथन, समुद्र में खड़े क्यों? शिव शंकर ने शेष नाग की रस्सी बनवाई। जो शिव शंकर के गले में जो नाग रहता है उसकी रस्सी बनाई। एक तरफ दानव यानी राक्षस और एक तरफ भगवान, सब खड़े खींच रहे डोरी। और समुद्र में ये भगवान और जो दानव है उसमें से मंथन हो रहा है। उसमें 14 रत्न निकल रहे हैं, 14 रत्न। उसमें से पहला रत्न निकला है यो जो है, उनमें से समुद्र मंथन से अमृत कुंभ निकला। वो दानव और भगवान खींच रहे थे, तब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। देखो सुनो, बहुत महत्व का है। विष्णु देव ने मोहिनी का रूप लेकर दानव की मति गुंग कर दी। यानी दानव जो राक्षस है उनका लक्ष्य हटा दिया अमृत कुंभ से। विष्णु ने
मोहिनी का रूप लेकर, और धन्वंतरी जो आयुर्वेद आचार्य का संस्थापक है, आयुर्वेद वनस्पति औषधि आयुर्वेद ग्रंथ है जो धन्वंतरी ने लिखा है, वो धन्वंतरी जो उसने अमृत कुंभ लिया और इंद्रभ्रातु ने गरुड़ पक्षी के ऊपर बैठकर स्वर्गलोक में चल रहा था, उसमें से 4 अमृत कुंभ, अमृत बिंदु, यानी अमृत कुंभ से अमृत बिंदु 4 गिर गए। लेकिन वो किधर गिर गए? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और अपना ये नासिक में गिर गए। इसलिए 12 साल के बाद इन्हीं जगह कुंभ मेला भरता है और करोड़ों लोग आते हैं और साधु संत के साथ स्नान का आनंद बिताते हैं। उसमें पुण्य मिलता है। वो कौन सा? फूल तोड़ते, फल तोड़ते, वो पाप है, वो नष्ट हो जाता है। अपन चलते हैं, उसमें कीड़ा मुंगी की हत्या होती है। रोज के काम काज में ऐसी सूक्ष्म जीव जंतु की हत्या, उसका पाप का निवारण साधु संत के साथ अपन बैठकर स्नान करके वो नष्ट हो जाता। मेष राशि में 12 साल के बाद, मेष राशि में 12 साल के बाद आता है ये कुंभ मेला। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म पुराण, ये अनेक ग्रंथ है। उसमें कुंभ मेला, कुंभ अमृत, समुद्र मंथन का उल्लेख है। देखो, सर्व पाप विनिर्मुक्त पूतानि सप्तम कुलम। साधु लोग जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़े बड़े अखाड़े, साधु संत महंत सब दुनिया से इधर आते हैं। नासिक तीर्थ क्षेत्र में यहाँ आ रहे हैं। नागा साधु है, उदासी, अखाड़ा, वैष्णवी, सब पंथ के, हनुमान अखाड़ा, अलग अलग वो अखाड़े आ रहे हैं नासिक तीर्थ क्षेत्र में। तपोवन, बहुत बड़ा तपोवन नासिक में है। साधु में शिष्य बाहर खड़े रहते हैं। उनके यहाँ जो अखाड़े के बाहर शिष्य यानी साधु खड़े रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अखाड़े के अंदर जो गुरु रहते हैं वो 150-150 साल के रहते हैं। उसका दर्शन लेना जरूरी है। एक बार दर्शन हो गया तो आप जीत गए। जिधर भी जाओ उधर आपका काम हो जाएगा। सुख, शांति, ऐश्वर्यता आपको विकट नहीं मिलती। वो बराबर दर्शन हो गया, साधु का हो गया कि आपको मिल जाएगा। देखो, तुम अनुभव करो। ये 12 साल के बाद आ रहा है। बहुत बड़े अखाड़े, ये गंगा गोदावरी के गर्भ में लाखों करोड़ों लोगों का स्नान होते हैं। उसमें साधु संत महंत भी है, सब साथ स्नान होता है। और आश्चर्यम, आपका कहिए क्या भाग्य, क्या भाग्य है आपका। ऐसा है, ये सब पाप मिट जाते हैं। वो 1841 में कुंभ मेला हुआ था। कितना? 1841 में कुंभ मेला, उनकी घटना की नोंद लिखी है। वो नोंद में क्या है? सब साधु महंत सामंजस्य, एकोपा, मिलजुल कर रहते थे। आपस में कभी झगड़ते नहीं, आपस में चर्चा करके वहां झगड़ा मिटाते थे। लेकिन अभी कलयुग है, कलयुग में कोई अखाड़े में किधर भी कुछ झगड़ा हो गया तो बहुत बढ़ जाता है। कोई कुछ निकालता है, लाठी निकालते हैं तो कोई तलवार निकालते हैं। सहन नहीं होता, क्योंकि ये कलयुग का महिमा है। नहीं तो 1841 में देखो, आपस में झगड़ा नहीं करते, ऐसा नोंदी है। सब जगह है नोंदी। कुंभ मेले में इस साधु महंत के साथ स्नान करने से क्या मिलता है? 7 पीढ़ी का उद्धार। उस 7 पीढ़ी का उद्धार यानी क्या? जो ग्रंथ में लिखा है, सर्व पापम विनिर्मुक्त पूतानि सप्तम कुलम। 7 पीढ़ी तक जो आदमी जो स्नान करेगा साधु के साथ,
तो 7 पीढ़ी तक उसका जो बच्चा है, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, वो कभी अपंग नहीं, मूक नहीं, बधिर नहीं, अंधा नहीं, यानी 7 बच्चों की उत्पत्ति, यानी बच्चे के बच्चा, बच्चे के बच्चा, बच्चे के बच्चा, ऐसा 7 पीढ़ी तक शार्प, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शार्प रहेगा। कभी अंधा मुका उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा कुंभ मेला, अमृत कुंभ, साल में 3 बार परवड़ी, 3 दिन महत्व के। इसी बारे में आपको जानकारी, संपर्क कीजिए नासिक तीर्थ क्षेत्र कुल उपाध्याय वेद शास्त्री संपन्न शुक्ल बुर्जी। मेरा नंबर देखो, क्या मेरा नंबर है, लिख लो, 98 22 31 51 और 34। 98 22 31 51 और 34, नासिक तीर्थ क्षेत्र, नासिक और महाराष्ट्र, याद कीजिएगा। नमस्कार।